काल तत्काल ही काम समाप्त कर देगा। काल किसी को छोड़ता नहीं है। काल ऐसा निर्दय है, किसी को नहीं छोड़ता है। ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, पुरंदर, पीपा और प्रहलादा, हरणाकुश, नकोद्र, विदारा, तीनों काल न राखा। साहब कहते हैं ब्रह्मा को भी काल ने नहीं छोड़ा। वरुण, कुबेर, इंद्र, पुरंदर इंद्र और हरणाकश्यप और हरणाकश्यप को मारने वाले नरसिंह को भी काल ने नहीं छोड़ा। हरणाकश्यप ने तपस्या करके उन्होंने देवता से ये आशीर्वाद मांग रखा था कि न मैं रात में मरूं न दिन में मरूं, घर में न वन में और अस्त्र में न शस्त्र में, न मनुष्य के द्वारा और न किसी देव के द्वारा। लेकिन ऐसे जो आशीर्वाद मांगने वाले को भी मारने के लिए नरसिंह रूप लेकर के उन्हें भी मार गिराया। और जो मारने वाले नरसिंह भगवान, उनको भी काल ने नहीं छोड़ा। कल निवेदन किया गया था, काल एक समय है, अवधि है, निश्चित समय है। जितने दिन के लिए ये जीव इस शरीर माया है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारब्ध, जब तक प्रारब्ध है शेष, तब तक इस शरीर में रहना होता है। प्रारब्ध पूरा हो गया, यही है मौत। साहब कहते हैं ये काल किसी को नहीं छोड़ता है। बड़ी बड़ी हस्ती को ये काल मिट्टी में मिला देता है। बड़े बड़े आतताई को भी ये काल मिट्टी में मिला देता है। मुसेलिनी, चंगेज खां, हिटलर, औरंगजेब, नादिर शाह, एक से एक इस धरती में आतताई आए, उन्हें भी काल ने नहीं छोड़ा। अभी भी और आज के माहौल में भी एक से एक आतताई, लेकिन अधिक दिन नहीं चलेगा, अंधेर नहीं, कभी न कभी काल आएगा, उन्हें भी मार गिराएगा। मौत की याद न होने के कारण साहब कहते हैं बुरा न कीजिए। मौत की याद न होने से ही आदमी के जीवन से बुरा काम होता है। मौत की याद न करने से मानसिक विकार हावी होते हैं। मौत, ज्ञानी पुरुष मौत की याद दिलाते हैं, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, आदि शंकराचार्य हो, नानक हो, कबीर हो, तुलसी हो, ये सभी महापुरुष संसार की क्षणभंगुरता की याद दिलाते हैं और आत्मा की अमरता को याद दिलाते हैं। संसार एक दिन छूटेगा,
शरीर को चाहे जितना ही हम प्रयास करें, एक दिन शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। और जिस संसार को हम ये सोच रहे हैं कि सदैव हमारा संसार ऐसा ही रहेगा, वो संसार भी ऐसा ही नहीं रहेगा, वो भिन्न ढंग से हो जाएगा। जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, और जो नहीं चाहते वो हो जाता है। ये संसार ऐसा है। साहब कहते हैं, काल काम तत्काल है, बुरा न कीजिए कोई। काल तत्काल ही काम समाप्त कर देगा, इसलिए इस शरीर से बुरा काम मत करो। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बात यही है। यहाँ कहा गया, भले भलाई पे लहे, बुरे बुराई होए। भलाई करने से भला होता है, सुख होता है। बुराई करने से बुरा होता है, परिणाम में दुख होता है। इस संदर्भ मुझे रैसा दास की याद आ गया। एक रैसा दास फकीर थे, गांव के बाहर कुटिया वे बना रखा था, और वो एक सूत्र बना रखा था। जब भिक्षा पात्र लेकर गांव में प्रवेश करते थे तो यही वाक्य वो कहते जाते थे, गली गली रैसा गोहरावे, जैसा करे वैसा पावे, सांझे दे शकारे पावे, अब पूत भतार के आगे आवे। ये रोज के उसका धंधा था। केवल केवल 2 खुराक वो भोजन मांगते थे, 2-4 घर से, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए। और वह सुबह शाम भिक्षा के लिए निकल पड़ते थे, और यही सूत्र कहते जाते, गली गली रैसा गोहरावे, जैसा करे वैसा पावे, सांझे दे शकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। तो गांव के छोर में एक बूढ़िया रहा करती, और उसके पूत भतार, पूत और उसके पति बाहर कमाने खाने के लिए गए हुए थे विदेश। विदेश मतलब कमाने खाने के लिए कहीं बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली गए होंगे। तो ये वाक्य बुढ़िया को पसंद नहीं। ये मुझे ही सुनाता है रोज। ये संजोग से वही गली, वही से शुरू करें। अब बुढ़िया के अंदर में उस फकीर रैदास के प्रति द्वेष हो जाता है, रैसा दास के प्रति द्वेष हो जाता है। वो मन ही मन में सोचता है, इसको कब मार डालो। लेकिन उपाय वो सोचती रही महीनों वर्षों। बहुत दिन के बाद बुढ़िया ने उपाय सोच लिया और गई बाजार और जहर खरीद लाई। दूसरे दिन रैसा दास उसी रास्ता से गुजर रहे थे। शाम के वक्त नमस्कार किया, बाबा जी कल हमारे यहाँ भोजन के लिए आमंत्रण। रैसा दास को आश्चर्य हुआ, इतने वर्षों मुझे रहते हो गए, ये बुढ़िया एक दिन भी 2 रोटी नहीं दी। चलो संस्कार शुभ जग गया होगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन वह और घर भी गए, कुछ रोटियां मांग ली, और अंत में वो बुढ़िया के आंगन में वो आए, 2 रोटी जहर मिला करके मोटी मोटी
बुढ़िया माई देगी। जो पहले से जो मांग रखा था 2-4 रोटी, उसको तो 10-11 बजे उसको वो खा लिया। शाम के लिए बुढ़िया माई जो 2 रोटी दी थी, शाम के लिए वो रख लिए, शाम के खा लूंगा। संयोग से उस बुढ़िया के जो पति है और उसके बेटा जहां कमाने खाने गए थे, वहां से घर लौट रहे थे। रेल से वो उतरा, पैदल चलते शाम हो गई। संयोग से आंधी पानी, दौड़े दौड़े रैसदास की कुटिया में दोनों आ गए सामान लेकर। परिचित के रहे, बैठिए, बैठाए गए, लेकिन पानी बंद ही नहीं हो रहा है। तो रैसदास ने कहा ये आपकी कुटिया है, सुबह चले जाना, घर तो नजदीक ही है, लेकिन अभी भीग जाओगे, सामान आपका भीग जाएगा, तो यहाँ रात्रि विश्राम करो। संयोग से आपके यहाँ से आज मुझे 2 रोटी मिली है, देखिए बढ़िया बुढ़िया माई बना के दी है। तो दोनों को 2 रोटी दे दिए, दोनों बाप पुत्र एक एक खा लिए, खाए, सोए और सोते रह गए। 5 बज गए, उठा ही नहीं, 6 बज गए, उठे ही नहीं, 7 बज गए, उठे ही नहीं, 8 बज गए, उठे ही नहीं। गया नजदीक, हिलाया डोलाया, समझ गया ये तो चला गया। लेकिन गांव में जाके हल्ला किया, लोग आए, बुढ़िया भी आई। बुढ़िया तो सिर पटक पटक करके रोने लगी। डॉक्टर वैद्य आए, पता चला कि जहर मिलाया हुआ भोजन खाया है, इसीलिए इसकी मौत हुई। तो रैसदास ने बताया इन्हीं के यहाँ से तो रोटी आई थी, देखो माई आई है, इससे पूछो तो रो रही है। तब वो बताई कि हाँ, ये फकीर को मारने के लिए मैं ही 2 रोटी जहर मिला करके दी थी, लेकिन इन्होंने नहीं खाया, मेरे बेटे और पति को ही दे दी। तो गांव वाले उस बुढ़िया को धिक्कारने लगे। देखो आज रैसदास का जो सूत्र है, घटना घट गई। गली गली रैसा गोहरावे, जैसा करे वैसा पावे, सांझे दे शकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। बुढ़िया माई पश्चाताप करते हुए बेचारी जीवन भर दुखी रही। तो जैसा करेगा आदमी वैसा तो भरेगा। सुख देगा किसी को तो सुख मिलेगा, दुख देगा तो दुख मिलेगा। इस संदर्भ में मैंने अनेक उदाहरण भी